हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारा रीजनिंग का दूसरा जो मॉक टेस्ट है वो दोस्तों आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तारीख आप देखेंगे दोस्तों 18/7/2023 आपका जो पेपर है वो भी दोस्तों बहुत जल्दी ही होने वाला है। तो इसमें दोस्तों हमारा टारगेट रहेगा 25 में से 25 मार्क लाने का। अगर मेरे साथ आप दोस्तों तैयारी कर रहे हैं या फिर मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका 25 में से 25 नंबर जो है वो दोस्तों आपको मैं दिलवाऊंगा, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों बिल्कुल सेम पैटर्न पर, सेम सिलेबस पर आधारित आपका रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है दोस्तों इसमें से निम्न में से जो समानता है वो समानता जो है उसको खोजिएगा। तो ये दोस्तों आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पर, ये जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और जून, इन सभी में दोस्तों क्या समानता है वो आप लोगों को देख करके इसमें बताना है। तो इसमें दोस्तों पहला जो ऑप्शन है वो इन्होंने दिया है कि सभी के पूर्ववर्ती महीनों में 31 दिन होते हैं। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। इन सभी में 31 दिन होते हैं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। उनके अनुवर्ती महीनों की तुलना में उनके पास अधिक दिन होते हैं, ये भी दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, आपका उनके बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं है, यानी कि कोई ऐसा स्पष्ट संबंध इनके बीच नहीं है। तो ये आपका चौथा जो आपका ये दोस्तों ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर दोस्तों हम बात करें, यहाँ पर दिए गए शब्दों को उनके शब्दकोश के विपरीत क्रम में व्यवस्थित कीजिए और विपरीत क्रम में व्यवस्थित करने पर अंतिम आने वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कि इसमें विपरीत, इनमें पहले दोस्तों जो वर्णमाला के हिसाब से कौन सा शब्द पहले आएगा वो इसमें देखना है, और उसके बाद में सबसे लास्ट में जो आएगा उसको क्रम में लगाने के बाद में जो सबसे लास्ट वाला होगा वो आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे कि हम ABCD यानी कि वर्णानुक्रम क्या होता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी कि जितने भी अक्षर हैं इसी के हिसाब से आना चाहिए। जैसे इसमें H है, इसमें भी दोस्तों आपका H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है। तो यहाँ तक तो दोस्तों सभी में सेम है। नेक्स्ट अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसमें Y है दोस्तों, यहाँ पर भी Y है और यहाँ पर भी Y है और यहाँ पर भी दोस्तों इसमें सेम है यहाँ तक। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका M है, ये दोस्तों P है, ये D है और ये B है। तो दोस्तों M, P, D और B में से सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है दोस्तों B, यानी कि पहले नंबर पर इसमें कौन आएगा, ये वाला 1 नंबर पर आएगा। इसके बाद में ये कंप्लीट हो गया दोस्तों, हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट ये 3 बचे, इसमें से 3 में से दोस्तों पहले M आता है या पहले P आता है या पहले D आता है। तो पहले कौन सा आता है दोस्तों आप लोगों का D। तो यहाँ पर हम लोगों का दूसरे नंबर पर कौन सा होगा, है ये वाला। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट दोस्तों पहला और दूसरा जो है ये दोनों हो गए। इसमें से दोस्तों नेक्स्ट जो है इसमें से कौन सा आएगा, पहले M आएगा या P आएगा। M आता है 13 पर, यानी कि आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसमें नंबर के हिसाब से काउंटिंग करेंगे तो M जो है वो 13 नंबर पर आता है और P जो है वो 16 पर आता है। तो इसमें से जो तीसरे नंबर पर आएगा वो कौन सा आएगा आपका दोस्तों, ये वाला तीसरे नंबर पर आएगा और ये चौथा नंबर आएगा। तो यानी कि पहले नंबर पर ये वाला आएगा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, चौथे पे ये। तो दोस्तों वर्णानुक्रम के हिसाब से लग गए। उसके बाद में हमसे ये बोल रहा है कि व्यवस्थित करके अंतिम आने वाले शब्द का विपरीत से अंतिम, यानी कि जो पहले नंबर पे आया है उसको दोस्तों हमें नीचे लगाना है। जो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, तो सबसे लास्ट में दोस्तों इसमें विपरीत करेंगे तो ये आएगा। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका हाइब्रिड, यानी कि पहले इनको सही से वर्णानुक्रम में लगाना है और जो उसके बाद में सही से लगाने के बाद में इनको विपरीत करना है। तो जो पहले नंबर पर वो लास्ट पर रहेगा, तो ये आपका सही आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये जो एक आपको आकृति दी गई है, उसके बाद में एक आकृति दोस्तों आपको ये दी गई है, एक आकृति ये दी गई है और एक आकृति ये दी गई है। तो इनमें आप लोगों को पता करके बताना है कि इनमें से कौन सा भिन्न है। तो इनमें दोस्तों आप चारों में देखेंगे तो आपको एक चीज़ जो है वो इसमें दिखाई देगी। वो क्या दिखाई देगी, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से चल रहे हैं। ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से चल रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों ये है, इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से चल रहे हैं। लेकिन इसमें देखेंगे तो 1 2 4, यानी कि यहाँ तक क्या आना चाहिए था 3, यहाँ आना चाहिए था 4। तो इसमें दोस्तों एक गलती जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दी। तो इसमें जो भिन्न है वो कौन सा है आपका दोस्तों,
ये वाला इसमें भिन्न हो जाएगा। कौन सा भिन्न हो जाएगा दोस्तों? इसमें से ये वाला सबसे अलग जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखोगे कि इसमें 6 के विपरीत जो आएगा वो आपका कौन सा रहने वाला है। तो 6 के विपरीत जो है वो इसमें कौन सा आएगा? तो इसमें से दोस्तों जो सेम है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें से जो सेम होता है या तो उसको निकालते हैं, लेकिन इसमें देखेंगे आप लोग यहाँ पर 3 और 2 ये दोनों सेम है दोस्तों। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 3 है। तो इसमें तो सीधा सीधा है कि 6 के विपरीत जो आएगा वो दोस्तों 1 आएगा। कौन सा आएगा? 6 के विपरीत 1। अगर इसमें दोस्तों दोनों में से ये दोनों सेम ना होते, एक सेम होता, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जो सेम होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, फिर उसके बाद में इसको इस तरह से दोस्तों घुमाते हैं। दूसरा यहाँ लिखेंगे, तीसरा यहाँ, फिर सेम वाला यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ। फिर जो इसमें से सेम होता है, जो इसमें दोस्तों ऊपर नीचे होते हैं, वही दोनों के जो है अपोजिट रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें दोस्तों एक आकृति आपको दी जाएगी। इस आकृति को दोस्तों कई बार जो है मोड़ा गया है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा, एक सेकंड रुकेगा, जो कि आप लोगों को दिखाई देगा। इसमें 4 आकृति जो है वो दी गई हैं। एक फर्स्ट आकृति है, इसको इस तरह से मोड़ा गया है। सेकंड आकृति को इस तरह से मोड़ा गया है। थर्ड आकृति को जो है यहाँ पर ऐसे मोड़ा गया है। फोर्थ में आपको ये दिया है और इसको इस तरह से यहाँ पर मोड़ा गया है। तो इसको हम खोलेंगे तो लास्ट में किस प्रकार की आकृति जो है वो आपकी दोस्तों बनेगी। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने के लिए आपको दोस्तों बहुत ही नॉर्मल है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से आएगा और इसमें जो है यहाँ पर आकृति जो है आप लोगों को दोस्तों दी जाएगी। कुछ इस तरह से आपको दोस्तों ये आकृति दी जाएगी। इसको मोड़ेंगे, इसके बाद में हम इसको इस तरह से नीचे की तरफ इसमें खोलेंगे तो क्या आएगा? तो दोस्तों जो आपकी फाइनल आकृति जो है वो दोस्तों आप लोगों की जो बनेगी वो दोस्तों आपको लास्ट वाला कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो दोस्तों ये कंप्लीट होने के बाद में कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आएगा, इसको खोलेंगे तो ये यहाँ पर बढ़ेगा, इसके बाद में इसको खोलेंगे तो ये एक कंप्लीट यहाँ पर हर्ट हो जाएगा, हाफ हर्ट यहाँ और हाफ हर्ट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में इसको दोस्तों हम इधर साइड खोलेंगे नेक्स्ट में, तो ये दोस्तों हाफ से ये फुल हर्ट हो जाएगा। फुल हर्ट इधर है तो ये फुल हर्ट यहाँ पर हो जाएगा, हाफ वाला है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो 4 हर्ट जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है। ए बी सी डी और ई 5 दोस्त हैं। ए बी से छोटा है। ए जो है दोस्तों वो आपका बी से छोटा है। तो अगर हम यहाँ पर दोस्तों आपका बात करें, ए जो है वो बी से छोटा है, तो सबसे नीचे जो है वो कौन सा आएगा? ए बी से छोटा है, यानी कि ए जो है वो छोटा है बी से, यानी कि बी बड़ा हो गया और ए छोटा हो गया। बड़ा जो है वो हमने इधर साइड लिखा है, छोटा जो है वो हमने इधर साइड लिखा है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम लाइन जो है यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। इसके बाद में लेकिन ई से लंबा है। ए जो है वो बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। ए जो है बी से तो छोटा है लेकिन ए से ई से लंबा है। तो ई किधर आएगी? ई दोस्तों आपकी यहाँ पर आएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सबसे लंबा है। सी सबसे लंबा, तो सबसे लंबा जो है वो हमने इधर साइड में लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सी। सी जो है वो सबसे लंबा है। डी बी से छोटा है। बी से छोटा है तो ये कहाँ आएगा? इधर साइड में आएगा। बी से छोटा है तो यहाँ पर क्या आएगा? डी। डी जो है वो बी से छोटा है। तो नेक्स्ट इसमें क्या है? और ए से लंबा है। डी बी से छोटा हो गया, हमने यहाँ पर लिखा डी बी से छोटा और ए से लंबा। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर पूछा क्या है? किससे 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 व्यक्ति छोटे हैं। तो 2 व्यक्ति लंबे और 2 व्यक्ति छोटे किससे हैं? डी से। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा दोस्तों? आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो आपका दोस्तों ग्लैमर है उसको दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो आपका जो है ये वाला क्या लिखा जाएगा? अगर हम इसमें बात करें इसके काउंटिंग की, तो ये जो है हमारा जी जो आता है वो आपका आता है दोस्तों 7 नंबर पर। जी आता है 7 नंबर पर। और एल जो है वो कितने पर आता है दोस्तों? जी, के और एल। एल आता है आपका 12 नंबर पर। ए आता है 1 नंबर पर। एम आता है आपका 13 नंबर पर। ओ आता है 15 नंबर पर। यू आता है आपका 21 नंबर पर। और आर आता है आपका 18 नंबर पर। इसके बाद में नीचे हम देखें तो ए 1 पर आता है, जी 7 पर आता है, एल जो है आपका वो कितने पर आता है दोस्तों? जी 7 पर आता है, एल 12 पर आता है, एम 13 पर आता है, ओ 15 पर आता है, आर 18 पर आता है और यू जो है वो 21 में आता है। तो इसमें दोस्तों आपका पैटर्न जो है
वो आप लोगों को अगर कुछ पता चल रहा हो तो वो पैटर्न जो है वो आप देखेंगे दोस्तों, आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यानी कि सबसे छोटा जो नंबर है वो यहाँ सबसे लास्ट में दिखाई देगा और सबसे बड़ा नंबर जो है वो आपको दोस्तों इधर साइड में दिखाई देगा। यानी कि सबसे छोटा जो है यो आपको इस तरह से इसको पैटर्न को बनाना है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट जो है आपका जी, इसमें अगर हम काउंटिंग लिखेंगे तो आर हमारा आता है दोस्तों आपका 18 नंबर पर। आर कितने पर आता है आपका 18 नंबर पर। आर आता है 18 नंबर पर। यू आता है आपका 21 नंबर पर। टी आता है आपका 20 यानी कि 20 नंबर पर। उसके बाद में दोस्तों आपका टी आता है फिर से 20 यानी कि 20 नंबर पर। आई आता है 9 पर। एन आता है 14 पर और जी आता है 7 पर। तो सबसे छोटा जो है इसमें वो क्या है दोस्तों आपका, तो सबसे छोटा है आपका दोस्तों यहाँ पर जी यानी कि 9। उसके बाद में आई आएगा, उसके बाद में एन आएगा, एन के बाद में आर आएगा, आर के बाद में टी आएगा, फिर से टी आएगा और उसके बाद में आएगा आपका यू। यानी कि हमें बढ़ते हुए क्रम में ऐसे इनको लिखना था। इसमें कुछ नहीं था, नॉर्मल था दोस्तों, कुछ इस तरह से इसको लिखना था, वो हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें दोस्तों आप लोगों को दिया गया है ये CXB, इसके बाद में HUIMRPROW और यहाँ पर आपका क्या आएगा। इसको हम अगर यहाँ से हटा दें तो यहाँ पर कौन सी जो आपका नंबर्स हैं या ABCD हैं या जो भी इसको कहें आप, वो क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो C के बाद में आपका है H के बाद में है M के बाद में है R। C कितने पर आता है 3 पर। H आता है दोस्तों आपका 8 पर। M आता है आपका 13 पर और R आता है आपका 18 पर। तो 3 और 4, 3 और 5 8 और 5 13 और 5 18। 18 में अगर हमारा पैटर्न क्या बन रहा है इसमें +5। 18 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों आपका, वो आएगा दोस्तों आप लोगों का 18 और 5 कितना 21, सॉरी 18 और 5 आएगा आपका 22। 22 का मतलब क्या हुआ दोस्तों आप लोगों का, यहाँ पर 18 और 5 होगा आपका 23। तो 23 की जगह यहाँ पर क्या आएगा आपका W। 23 की जगह क्या आएगा यहाँ पर W। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है X के बाद में U के बाद में R के बाद में O। यानी कि इसमें क्या हो रहा है हमारा -3। तो यहाँ पर हम दोस्तों 15 में से -3 करेंगे तो कितना गया 12। 12 पर क्या होता है आपका L, तो यहाँ पर लिखेंगे हम L। उसके बाद में B + I + P + W यानी कि +7 हम अगर W में करेंगे तो कितना आएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बोर्ड मास से, जो मैंने आपको बताया था ये आपको बोर्ड मास से सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास से कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 × 6 - 18 + 4 / 2। तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या आपको सॉल्व करना होता है भाग। तो यहाँ तक हम इसको सेम लिखेंगे यानी कि 3 × 6 × 18। 4 में मतलब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 2। कितना आएगा 2। उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे गुणा को, तो 6 × 18 - 18 + 2। तो एक तो आपको दिखाई देगा दोस्तों यहाँ पर कि ये हैं प्लस के 2 और उसके बाद में ये हैं प्लस के 18। प्लस के 18 प्लस के 2 कितने हो जाएंगे आप लोगों के, वो हो जाएंगे दोस्तों 20 और 20 में से अगर हम -18 करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा इसमें 2। क्या होगा आंसर 2। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि हम किसी संख्या के 5 गुने में 7 जोड़ते हैं, यानी कि अगर कोई संख्या है उसका 5 गुना अगर हम करें और उसमें 7 जोड़ें तो हमें 67 प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम 65 का 5 गुना करेंगे तो दोस्तों हमें 67 प्राप्त नहीं होगा। 67 का 5 गुना करेंगे तो भी हमें 67 प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा नंबर 15 का 5 गुना करेंगे तो भी 67 प्राप्त नहीं होगा। अगर हम 12 का 5 गुना करेंगे तो 12 पंजे कितना होता है दोस्तों 60, और 60 में अगर हम 7 और जोड़ दें, यानी कि 7 और जोड़ते हैं किसी संख्या के 5 गुने में, ऑप्शन हमने लिया दूसरा, इसमें से 12 पंजे 60 + 5 कितना हुआ 67। तो यहाँ तक हमारा सही है। यदि हम उसी संख्या के 3 गुने में से, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 और उसके 3 गुने में से 9 घटा देते हैं, यानी कि 9 उसमें से माइनस करते हैं तो कितना आता है 28। तो दोस्तों 36 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 28। तो इसका जो सही आंसर आपका रहने वाला है और वो दोस्तों आपका क्या हुआ, ये वाला B 12। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं जो कि आप लोगों के यहाँ पर देखेंगे कि ये कुछ व्यक्ति हैं ये वाले, जो कि दोस्तों
इतावली कोई भाषा है वो पढ़ते हैं। उसके बाद में ये हैं यहाँ पर, ये जर्मन भाषा पढ़ते हैं ये वाले, और उसके बाद में ये वाले हैं, ये आपकी फ्रेंच जो भाषा होती है वो पढ़ते हैं। तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि दी गई आकृति में कितने लोग केवल इतावली और केवल फ्रेंच भाषा पढ़ते हैं। तो जो फ्रेंच पढ़ते हैं वो 14 तो दोस्तों आपके ये हैं जो केवल फ्रेंच पढ़ते हैं। ये फ्रेंच और जर्मन पढ़ते हैं ये वाले 11, ये फ्रेंच और इतावली पढ़ते हैं, और ये जो है फ्रेंच, इतावली और जर्मन तीनों पढ़ते हैं। उसके बाद में और इतावली पढ़ने वाले केवल 7 ये हैं। तो 7 और 14 कितना हुआ दोस्तों आपका 21। तो इसका सही आंसर होगा आपका कितना 21। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों गूगल, येंडेक्स और सर्च इंजन। क्या है दोस्तों? गूगल, येंडेक्स और सर्च इंजन। तो दोस्तों जो गूगल है वो इसमें से दोस्तों आप लोगों को कुछ इस तरह से दिए जाएंगे, जैसे ऑप्शन जो होंगे वो मैं आपको बना के दिखाऊँ। तो जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपके कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाए जाएंगे। तो गूगल, येंडेक्स और सर्च इंजन, तो ये कौन सा इसमें से सही रहने वाला है? क्या ये है फर्स्ट वाला, या सेकंड है, या थर्ड है, या फोर्थ है? तो जो भी इसमें से सही होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल क्या है? एक दोस्तों गूगल से हम कुछ चीज़ें सर्च करते हैं, और जैसे ही दोस्तों येंडेक्स जो है वो क्या है? उससे भी हम कुछ चीज़ें सर्च करते हैं। यानी कि अगर हम इसको मान लेते हैं गूगल, ये है गूगल और ये है दोस्तों आपका येंडेक्स, ये दोनों क्या हैं दोस्तों आपके सर्च इंजन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि येंडेक्स और गूगल दोनों हमारे सर्च इंजन हैं। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 12 में सही आंसर जो है वो होगा आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला का परिचय देते हुए सिद्धार्थ ने कहा, ये दोस्तों आपका ब्लड रिलेशन से है। एक महिला का परिचय देते हुए सिद्धार्थ ने कहा, सिद्धार्थ सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बनाएंगे क्या? सिद्धार्थ। उसके बाद में सिद्धार्थ ने कहा कि वह मेरे इकलौते पुत्र, यानी कि सिद्धार्थ का इकलौता पुत्र यहाँ पर आएगा, इकलौते पुत्र की पुत्री है वो दोस्तों यहाँ पर आएगी। यानी कि ये सिद्धार्थ का, ये है दोस्तों सिद्धार्थ, ये सिद्धार्थ का जो पुत्र है वो है, और ये सिद्धार्थ की इकलौते पुत्र जो है उसकी जो पुत्री है वो है। तो इसमें इकलौते पुत्र, एक महिला का परिचय देते हुए सिद्धार्थ ने कहा कि वह मेरे पुत्र की इकलौती पुत्री की माता है। ये सिद्धार्थ हो गया, उसका पुत्र ये होगा, पुत्र की पुत्री ये गई, और इसकी माता जो होगी वो दोस्तों कौन होगी? इसकी पुत्री जो है, इसकी पुत्री की जो माता है वो यानी कि ये कोई होगी जो इसकी माता हुई, क्योंकि ये अगर इसका पिता है तो इसकी माता जो है वो यहाँ पर आएगी। तो अब इसमें पूछा गया है कि महिला सिद्धार्थ से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर कह रहा है ये कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये जो है ये सिद्धार्थ की कौन हुई दोस्तों? पुत्र वधू। कौन हुई दोस्तों? पुत्र वधू, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों आपकी डॉटर इन लॉ। क्या हो सकती है दोस्तों? डॉटर इन लॉ या फिर पुत्र वधू। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मोहन यात्रा शुरू करता है। यानी कि मोहन जो है यात्रा शुरू करता है। तो सबसे पहले जो है वो दक्षिण दिशा में दोस्तों चलना प्रारंभ करता है। यानी कि हम इसको थोड़ा सा जूम अगर करें यहाँ पर चलेगा कि मोहन यात्रा शुरू करता है। मोहन जो है कोई यात्रा शुरू करता है और दक्षिण दिशा में जाता है। यानी कि यहाँ मोहन है ये, और ये जो है आपका दोस्तों दक्षिण दिशा में जाता है। यहाँ पर एक सेकंड, दक्षिण दिशा में जाता है यहाँ पर। उसके बाद में दक्षिण दिशा में जाने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर मुड़ेगा वो, तो ये किधर जाएगा दोस्तों? इधर साइड में। किधर जाएगा? इधर साइड में। इसके बाद में बाईं ओर मुड़ता है, कुछ दूर चलता है, इसके बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। दाईं ओर मुड़ता है और कुछ दूर यात्रा करता है, अब वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर इधर जाएगा। तो इसका कहना है कि मुड़ा और फिर एक निश्चित दूरी चला, तो मोहन अब किस दिशा में जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे दोस्तों, ये वाली अगर दिशा है, ये वाली दिशा कौन सी होती है? दिशा कौन सी होती है? ये। तो ये होती है आपकी पूर्व, ये होती है पश्चिम, ये होती है उत्तर, और ये होती है आपकी दक्षिण। तो ये वाली दिशा अगर हम बात करें तो ये कौन सी है आपकी दिशा? पूर्व। या तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, या फिर अगर हमारा दूसरा एक और शॉर्ट जो इसमें होता है दोस्तों, शॉर्ट में इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है यहाँ पर लिखेंगे मोहन यात्रा शुरू करता है और दक्षिण की तरफ जाता है। यानी कि दक्षिण की तरफ इधर साइड में जो है वो जाता है।
कहाँ पे जाता है दोस्तों, यहाँ पे जाता है, दक्षिण की तरफ जाता है। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जितने भी वो टर्न लेगा वो आपको लिखने हैं। वह दक्षिण में जाता है और वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मतलब लेफ़्ट हैंड पे, कौन से हैंड पे, लेफ़्ट हैंड पे। उसके बाद कुछ दूरी चलता है और वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि राइट हैंड पे मुड़ता है दोस्तों। कौन से हैंड पे, राइट हैंड पे। और उसके बाद कुछ दूरी तय करता है, यात्रा कुछ दूरी और तय करता है, वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर से लेफ़्ट हैंड पर मुड़ता है और एक निश्चित दूरी पर चला जाता है। तो मोहन अब किस दिशा में चल रहा है, यानी कि आप लोगों को बताऊं मैं कि अगर राइट और लेफ़्ट है तो इस राइट से लेफ़्ट को हम जो है कैंसिल कर देंगे, यानी कि अब हमारा क्या बचा, वो सबसे पहले इधर साइड में जा रहा था, उसके बाद में उसको एक अगर लेफ़्ट लेना है तो वो कौन सी साइड में जाएगा, ये वाली साइड में। तो ये वाली साइड कौन सी है, पूर्व। इस तरह से भी आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दोपहर 3:40 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण जो है वो आपका क्या रहेगा। तो इसमें दोस्तों देखेंगे जो आपका सूत्र होता है वो दोस्तों यहाँ पर लिखा है 11/2m-30h। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना होगा 11/2। उसके बाद में यहाँ पर m का मतलब क्या है, मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई कितने पर है, 40 पर, माइनस यहाँ पर 30 लिखना है। और जो घंटे हैं वो कितने हैं दोस्तों, इंटू 3। तो 2 से हम अगर 20 को कैंसिल करेंगे तो कितना आए, 40 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 20। 11 दूनी 22, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा आपका 220 माइनस 4 तिया 12। कितना आएगा दोस्तों, सॉरी 30 का गुणा हम अगर 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 30 तिया 90। कितना आएगा, 90। 220 में से अगर हम 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका दोस्तों, 130। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हुआ दोस्तों, आपका 130। क्या हुआ दोस्तों, 130। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और गुयाना। अर्जेंटीना, ब्राज़ील और गुयाना। तो दोस्तों जो अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है और गुयाना है, इसके नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक यहाँ है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन चारों में से जो मेल खाता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो जो अर्जेंटीना, ब्राज़ील और गुयाना है वो दोस्तों आपके दक्षिण अमेरिकी देश हैं। कौन से दोस्तों, अमेरिकी देश हैं। तो इसमें से जो आपका पेरू है वो भी कौन सा है, दक्षिण अमेरिकी देश। तो यहाँ पर कौन सा आएगा दोस्तों, आपका पेरू। तो सही आंसर कौन सा होगा, पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 14, 12, 36, 32, 60 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, ये क्या आएगा। तो इसमें जो हमारा दोस्तों पैटर्न बना हुआ है वो पैटर्न है दोस्तों, पहले गुणा 1, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये गुणा 1, ये वाला गुणा 1, -2, गुणा 3, -4, गुणा 5, -6। यानी कि ये वाली जो संख्या है इसमें गुणा 1 किया हमने तो कितना आया दोस्तों, आपका 14। यानी कि 14 में 1 का गुणा किया 14, 14 में से -2 किया तो कितना आया, ये 12। 12 में 3 का गुणा किया तो कितना आया, 36। 36 में से यहाँ पर दोस्तों 4 माइनस किया, कितना आया, 32। 32 में से दोस्तों 5 का गुणा किया तो कितना आया, 160। 160 में से 6 माइनस किया तो कितना आया दोस्तों, 154। यानी कि पहले गुणा 1, -2, गुणा 3, -4, गुणा 5, -6। ये पैटर्न जो है वो बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका WRASOPR। इसमें जो है आप लोगों को बताना है कि ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से अर्थपूर्ण शब्द जो है वो कौन सा ऑप्शन जो है वो बना सकता है। तो हम सबसे पहले को चेक करते हैं। 4 नंबर पर आता है आपका S, 6 नंबर पर इसमें P, 6 नंबर पर है P। यहाँ पर देखेंगे 4 पर जो था वो S था, 6 नंबर पर आपका P है, 3 नंबर पर है हमारा दोस्तों यहाँ पर A, 3 नंबर पर है A। उसके बाद में 7 नंबर की अगर हम बात करें, 7 नंबर पर है R, 2 नंबर पर है R और 5 नंबर पर है दोस्तों हमारा O और 1 नंबर पर है W। तो दोस्तों आपको पता होगा स्पैरो, ये क्या बना, अर्थपूर्ण शब्द। दोस्तों सबसे पहला हमने ऑप्शन चेक किया तो वही बन गया स्पैरो। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, आपका आंसर नंबर 1। उसके बाद में नेक्स्ट 19वां जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों को गाइज कि करण जो है उसको 45 लिखा जाता है तो अरुण को क्या लिखा जाएगा। तो आपको दोस्तों पता हो, इसमें नंबरिंग अगर हम करेंगे तो के जो है आपका वो कितने पर आता है दोस्तों, आपका आता है 12 पर, ए आता है 1 पर, आर आता है आपका 18 पर, ए आता है 1 पर और एन आता है आपका 14 पर। तो यानी कि कितना हुआ, ये 8 और 2 10 और 4 14। सॉरी 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, फिर से अगर दोस्तों हम इसकी काउंटिंग करते हैं तो जो एल है, के है, वो आपका आता है दोस्तों कितने पर, 11 पर। कितने पर आता है दोस्तों,
वो आता है आपका 11 पर, के आता है आपका 11 पर, और उसके बाद में ए आता है 1 पर, आर आता है आपका 18 पर, और ए आता है 1 पर, और एन आता है 14 पर। तो 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15 का 5, हाँ सो लगी दोस्तों आपकी 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4। यानी कि अगर हम इन सभी को नंबरिंग के हिसाब से काउंट करें तो ये यहाँ पर जो नंबर है वो आपका आएगा। तो ऐसे ही दोस्तों अरुण में अगर हम काउंटिंग करेंगे तो अरुण में ए आता है 1 पर, आर आता है दोस्तों आपका 18 पर, यू आता है आपका 21 पर, और एन आता है 14 पर। यानी कि 8 और 2 10, 10 और 4 14 का 4, 2 और 2 4, 4 और 1 कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 5। तो इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों 54। यहाँ पर क्या आएगा 54, ये आ गया 54। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 1 के विपरीत क्या आएगा। तो 1 जो है उसके विपरीत क्या आएगा। तो इसमें से कोई भी दो हम जो हैं कोई भी 2 ले सकते हैं। 1 के विपरीत हमें पता करना है। तो 1 के विपरीत अगर हम लोग पता करेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 2 सेम है, 4 और 5, 4 और 5। तो इसमें दोस्तों दोनों सेम है 4 और 5। तो 1 के विपरीत सीधे सीधे यहाँ पर 2 आ गया। क्या आ गया 1 के विपरीत 2। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये वाला कि 5 पॉइंट समवन, ये दोस्तों चेतन भगत द्वारा लिखी गई थी। तो द इंडियन स्ट्रगल ये किसके द्वारा लिखी गई, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दोस्तों आपको चारों में से अलग जो है वो देखना है। तो इसमें से अलग कौन सा है, इसमें सीधी रेखा है, इसमें सीधी रेखा है, और इसमें भी सीधी रेखा है। लेकिन इसमें रेखा दोस्तों कुछ इस तरह से है। तो इसमें से सबसे अलग जो होगा वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर है आपका 0, उसके बाद 7 26 63, और यहाँ पर क्या आएगा। तो इसमें जो पैटर्न आपका बना हुआ है वो आप देखेंगे कि 1 का क्यू -1, 2 का क्यू -1, 3 का क्यू -1, 4 का क्यू -1, 5 का क्यू -1। तो 5 का क्यू होता है वो कितना होता है दोस्तों, तो 5 का जो क्यू होता है वो होता है दोस्तों आप लोगों का कितना होता है, 5 का क्यू 125। 125 में से 1 हम अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 124। तो इसका आंसर कितना हुआ 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 14 × 5 + 41 - 76 = 35। यानी कि इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले हमें करना होगा इसमें से गुणा। तो दोस्तों आप लोग अगर 14 × 5 करेंगे तो कितने हुए दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर 14 पंजे हुए दोस्तों आपके यहाँ पर 70। उसके बाद में प्लस 41 माइनस में 46। तो दोस्तों यहाँ पर 70 प्लस के हैं और ये दोस्तों आपके 41 प्लस के हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हुए 70 + 41, ये दोस्तों कितने होंगे आपके, ये होंगे दोस्तों आपके 111। 111 में -76 करेंगे तो कितना आएगा 35। तो हमें आना कितना चाहिए था यहाँ पर 35, और ये कितना आ रहा है 35। तो हमारा दो ऑप्शन जो दोस्तों ये सही हो गया। इसके बाद में सिंगापुर, एशिया और डेनमार्क, इसमें से सही कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका। तो इसमें से जो सिंगापुर जो है वो एशिया में आता है, और डेनमार्क जो है वो दोस्तों यूरोप में आता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आप लोगों का दोस्तों दूसरा वाला सही है। कौन सा सही है, दूसरा वाला। सिंगापुर जो है वो दोस्तों आप लोगों का जो है आता है एशिया में, ऐसे ही डेनमार्क जो है वो आता है यूरोप में। तो आपका सही आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।